हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर नंबर 18 पढ़ेंगे, जो सोशल स्टडीज़ का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, इसमें हम लोग और भी सब टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके मॉडल पेपर जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसे स्थिति एवं विस्तार, संक्षिप्त परिचय, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं पाकिस्तान। उसके बाद जलवायु की विशेषताएं, उद्योग धंधे एवं खनिज, उसके बाद उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था का प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग जो है आज इस मॉडल पेपर में कवर करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, प्रश्न संख्या 1, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा जो है भारत के किस राज्य से मिलती है? यहाँ पे जो है आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश इससे तो मिलती नहीं है, मणिपुर इससे भी नहीं मिलती है, सिक्किम इससे मिलती है, पंजाब से भी नहीं मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट है। ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की सीमा भारत के सिक्किम से मिलती है। और भी कई राज्यों से मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पे सिर्फ सिक्किम दिया गया है, तो सिक्किम ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत लेख क्या है? भारत लेख क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भारत लेख पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी जो है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नारायणी नदी। नेपाल में इसे गंडक नदी को जो है हम लोग जो भारत में जिस नदी को गंडक कहते हैं, उस नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान की राजधानी थिम्पू है। देखिए यहाँ पे आपको जो है भारत के पड़ोसी जो देश जितने भी हैं उनका राजधानी आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है भूटान देश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7554 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई 7554 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा भूटान देश में कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भूटान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का विस्तार है? यानी कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है वनों का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70% क्षेत्र है। भूटान में पूरे जितना क्षेत्रफल है उसका 70% क्षेत्र में जो है भूटान में वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भूटान की साक्षरता दर कितनी है? भूटान की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 42%। भूटान की साक्षरता दर 42% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था? मतलब बांग्लादेश अभी बोला जाता है, इससे पहले उसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान पहले था, अब जो है बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? भारत के साथ साथ जो है भारत की सीमा के साथ बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की जो सीमा है, स्थलीय सीमा भारत के साथ जो मिलती है वो 4096 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही उत्तर है 17 दिसंबर 1971। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बांग्लादेश 17 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बांग्लादेश एशिया का महाद्वीप के किस भाग में है? एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। भारत भी जो है सबसे दक्षिणतम भाग में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13,
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है जमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो इसका सही उत्तर है अंडाकार। आप भारत के नक्शा के साथ श्रीलंका को देखे होंगे कि ऐसे भारत का नक्शा है, तो यहाँ पे जो है श्रीलंका ऐसे बना हुआ है, इसका आकार अंडाकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। पिदुर तालगाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है। तो ये क्या है? स्थलाकृति क्या है? तो इसका सही उत्तर है शिखर है। पिदुर तालगाला जो है श्रीलंका का शिखर, श्रीलंका का जो प्रमुख स्थलाकृति है, जो एक शिखर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारत से श्रीलंका को अलग करता है, भारत से जो है श्रीलंका को अलग क्या करता है? तो इसका सही उत्तर है पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भारत से श्रीलंका को अलग पाक जल संधि करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्लामाबाद में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे चार जगहों का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो है खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध कौन सी जगह है? तो इसका सही उत्तर है सियालकोट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध सियालकोट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है 3770 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमानी की ऊंचाई जो है 3770 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। सिंधु नदी बहती है तो किधर से किधर बहती है? किस दिशा से किस दिशा में बहती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में बहती है। सिंधु नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में बहती है, नॉर्थ टू साउथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? नेपाल में ये सर्वोच्च पर्वत शिखर जो एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है सागरमाथा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है? पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पाकिस्तान में वर्षा का औसत 35 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो इसका सही उत्तर है 19%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पाकिस्तान की 19% भूमि जो है कृषि योग्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है कृषि करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 72%। पाकिस्तान की 72% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है? कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 3% क्षेत्र में जो है वन फैला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। पाकिस्तान में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है 63%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भारत के 63% कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
30। लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है मुल्तान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में मुल्तान में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है पथरीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है? खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खैरपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है खैरपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है? किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान के किस स्थान में कोयले की खदान नहीं है? तो इसका सही उत्तर है चित्राल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है चित्राल में। पाकिस्तान के चित्राल में कोयले की खदान नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है क्रोमियम। क्रोमियम के लिए जोब घाटी, पाकिस्तान का जोब घाटी क्रोमियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाकिस्तान में गैस आधारित उद्योगों का विकास किया गया? पाकिस्तान के किस स्थान में गैस आधारित उद्योगों का विकास किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। पाकिस्तान में रासायनिक पदार्थों के बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? रासायनिक पदार्थ जो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, तो पाकिस्तान में सबसे कारखाना पाकिस्तान के किस जगह में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाऊद खेल में। दाऊद खेल में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है, यानी सबसे बड़ा कारखाना है जो रसायन पदार्थों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। जैकोबाबाद किस कारण जाना जाता है? जैकोबाबाद क्यों जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सबसे गर्म क्षेत्र होने के कारण सबसे ये जो है जैकोबाबाद जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सबसे गर्म क्षेत्र होने के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? पाकिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम का पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है बलूचिस्तान। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र जो है बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? पाकिस्तान को किस नदी की देन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु नदी की देन कहा जाता है। पाकिस्तान को सिंधु नदी की देन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान का बांध नहीं है? जैसे इस्लामाबाद, सक्खर, उसके बाद बारासात, हिंदू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिंदू सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। मंगला क्या है? मंगला क्या है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान में स्थित एक बांध का नाम मंगला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे इससे पहले हम लोग बांग्लादेश की पढ़े, तो पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 2912 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पाकिस्तान की भारत के साथ सीमा रेखा की लंबाई 2912 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब समुद्री क्षेत्र में जो लंबाई उसकी सीमा है कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1046 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पाकिस्तान की तटीय सीमा की लंबाई 1046 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है?
पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा क्या है? तो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग कितनी करोड़ है? पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी करोड़ है? तो इसका सही उत्तर है 17 करोड़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पाकिस्तान की जनसंख्या 17 करोड़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। पाकिस्तान में जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? पाकिस्तान की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना व्यक्ति है? तो इसका सही उत्तर है 216 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पाकिस्तान की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति 216 व्यक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इस्लामाबाद का तापमान औसतन जनवरी और जून में कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? तो इस्लामाबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्लामाबाद में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में कौन नगर खेल के सामानों को बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पाकिस्तान का कौन सा नगर जो है, इससे पहले भी हम लोग पढ़े, कौन नगर खेल के सामानों को बनाने के लिए विश्व विख्यात है? तो इसका सही उत्तर है रावलपिंडी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रावलपिंडी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 3770 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है कुहुटा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पाकिस्तान में परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र कुहुटा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मारदान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल मारदान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। पाकिस्तान का कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? दरी मतलब जो चटाई होता है बिछाने के लिए, बिछावन, उसको कहते हैं दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है शिकारपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पाकिस्तान का शिकारपुर दरी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। खैरपुर किससे सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध है? खैरपुर किस सामान को बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चमड़ा। चमड़ा का सामान बनाने के लिए खैरपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है? कौन सा पदार्थ पाकिस्तान के प्रमुख निर्यात में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कपास, सेंधा नमक, सूखे फल, ये तीनों का निर्यात करने में पाकिस्तान जो है शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान के प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है? आयात की वस्तु, पाकिस्तान की प्रमुख आयात की वस्तु नहीं है। तो इसका सही उत्तर है जूते। जूते आयात की वस्तु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ है? पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है हरीशपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पाकिस्तान में टेलीफोन बनाने का कारखाना हरीशपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है? यहाँ पहले भी आपको बताए थे कि भारत की कई राज्यों की सीमा जो है नेपाल से जुड़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्यों की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
61। नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेपाल के तराई प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? नेपाल में कितनी ऋतुएं होती है? तो इसका सही उत्तर है 4 ऋतुएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेपाल में 4 ऋतुएं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। नेपाल में शरद ऋतु की क्या अवधि है? मतलब कब शरद ऋतु नेपाल में रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर से नवंबर। सितंबर से नवंबर में शरद ऋतु रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। नेपाल की वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होती है? नेपाल में जो वर्षा होती है तो वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत भाग ग्रीष्म ऋतु में होती है? तो इसका सही उत्तर है 80%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेपाल में वार्षिक वर्षा का 80% भाग जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? काठमांडू घाटी में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है? तो इसका सही उत्तर है 130 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निचले पर्वतीय ढालों पर नेपाल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। नेपाल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 25%। नेपाल में 25% क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलती है? पतझड़ वन नेपाल में किस ऊंचाई तक मिलती है? तो इसका सही उत्तर है 1200 मीटर की ऊंचाई तक पतझड़ वन मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? नेपाल के किस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है तराई में। नेपाल के तराई में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में किसके लिए नेपाल प्रसिद्ध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से नेपाल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे रुद्राक्ष, स्फटिक, उसके बाद तुलसी, शिवलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रुद्राक्ष के लिए। रुद्राक्ष के लिए नेपाल जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? काठमांडू घाटी में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है सघन खेती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। काठमांडू की घाटी में सघन खेती की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? नेपाल का सबसे विकसित उद्योग क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पर्यटन। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग पर्यटन है। यहाँ पे जो है नेपाल जो है पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में कौन नेपाल का राजपथ है? निम्नलिखित में कौन नेपाल का राजपथ है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है जितेंद्र, सुरेंद्र, धीरेन्द्र, महेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुई? नेपाल में वायु सेवा कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है 1950 ईस्वी में। नेपाल में 1950 ईस्वी में वायु सेवा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो इसका सही उत्तर है भारत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? नेपाल की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 3 करोड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेपाल की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? नेपाल के किस भाग में सप्तकोशी नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेपाल के पूर्वी भाग में सप्तकोशी नदी बहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। पोखरा क्या है? पोखरा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बरानगर।
नेपाल का एक बड़ा नगर का नाम पोखरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष समाप्त हुआ? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2008 ईस्वी में। नेपाल में राजतंत्र 2008 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? नेपाल का प्रसिद्ध खनिज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अब्रक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेपाल का प्रसिद्ध खनिज अब्रक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। नेपाल का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है? कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है? तो इसका सही उत्तर है 75% भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेपाल का 75% भाग जो है 75% भूभाग जो है समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है? गौरी शंकर शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 7134 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गौरी शिखर की ऊंचाई 7134 मीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलती है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से मिलती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिक्किम नेपाल के सीमा से मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है? प्रसिद्ध महाभारत लेख क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेपाल में प्रसिद्ध महाभारत लेख पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है सागरमाथा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। काठमांडू किस नदी के किनारे बसा है? काठमांडू किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर है बागमती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। काठमांडू बागमती नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। नेपाल किस प्रकार का देश है? नेपाल किस प्रकार का देश है? तो नेपाल एक पर्वतीय देश है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेपाल पर्वतीय देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेक कहा जाता है? हिमालय की किस श्रृंखला को महाभारत लेक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य हिमालय को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हिमालय की मध्य हिमालय श्रृंखला को महाभारत लेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? भूटान में अधिकतर वर्षा कब होती है? तो इसका सही उत्तर है जून और सितंबर के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जून से लेकर सितंबर में जो है भूटान में अधिकतर वर्षा होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट कर दें और लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।